बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देखें ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट, खबरों पर और डेवलपिंग स्टोरी पर, और इसके साथ साथ हम अपकमिंग क्या मार्केट का रुझान रहेगा अपनी बेस्ट पॉसिबल रिसर्च के मुताबिक हम उस पर बात करेंगे। हमारे टॉपिक्स आपने देखे, आज क्या फ़ायदा हुआ आज इस तेज़ी करने का। पाकिस्तान स्टॉक चेंज बाज़ार ने आज बिल्कुल साथ नहीं दिया आज की इस रैली का। क्या वो वजह है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में देखिए। हमारे साथ रहिए इस वीडियो के आखिर तक। तो दोस्तों, आज लगातार 2 दिन की मंदी के बाद 100 इंडेक्स में जो रुझान है वो कदरे बदलता हुआ देखा गया। लेकिन इस बदलाव में आज जहां पर 232 पॉइंट्स की टोटल 100 इंडेक्स की एक बहुत टाइट सुकड़ती हुई रेंज, वहां पर वॉल्यूम्स तकरीबन जुलाई, अगस्त और सितंबर 13 ढाई महीनों की कम तरीन सतह को छू गया। 12 करोड़ और 96 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार आज बाजार ने देखा, जिसकी मालियत 5.2 अरब रुपया थी। कल हमने 15 करोड़ और 51 लाख शेयर्स का काम देखा, मालियत 6.5 अरब रुपया। बहुत जो दिलचस्प बात रही, अगरचे कि आज 83 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, एक बहुत मिले जुले आज के रुझान के बाद उसको अगर हम ताकत का तवाज़ुन देखें तो बिल्कुल उसकी नफ़ी हुई। 295 स्टॉक्स में आज टोटल कारोबार हुआ, लेन देन हुई, और आज के इस 295 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में 136 जो कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स है उन्होंने डिक्लाइन किया, कमी हो गई उनकी कीमतों में। कल के रेट्स को बरकरार नहीं रखा और डाउन साइड बंद हुआ। 122 स्टॉक्स में आज इजाफा, 37 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। ये वो टोटल पिक्चर है जो कि आज स्टॉक मार्केट में हमने ऑब्ज़र्व की। कल जहां पर 293 स्टॉक्स में ट्रेड था और 95,416 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी, आज के 295 स्टॉक्स की लेन देन में टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स 82,000 और 785 तक सुकड़ती हुई देखी गई। 83 पॉइंट्स का इजाफा, और बाज़ार का जो रुझान है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू जो कि कल एक्सपेक्टेड है होना, और उसका जो अनाउंसमेंट है वो अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग के बाद होगी। तो कल का दिन भी हम एक बार फिर से दिस काइंड ऑफ जो लैकलूस्टर, वॉल्यूम्स कम और टाइट रेंज में मतवक्को है, एक्सपेक्ट करेंगे। डेफिनेटली कल की क्लोजिंग अगर मैं देखूं कि मार्केट ये 150 से 200% की जो अभी तक एक्सपेक्टेशंस हैं पॉलिसी रेट के बढ़ने की, उसको एडजस्ट कर चुकी है। कल की क्लोजिंग काफ़ी अहमियत की हामिल होगी, और हमारी तवक्कुआत है कि इस एडजस्टमेंट के बाद, इस डिस्काउंट के बाद 100 इंडेक्स कल एक मुस्बत क्लोजिंग एक बार फिर से देगा। लेकिन उसके जो अगला होगा दिन ट्रेडिंग का, यानी कि पोस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू फ्राइडे का, वहाँ पर हम काफ़ी गहमागामी देखेंगे। वॉल्यूम्स में फैलाव आएगा और 100 इंडेक्स की जो रेंज है वो भी बढ़ते हुए देखी जाएगी। इस वक्त आज जहाँ पर हम खड़े हैं 75 से 70% स्टॉक्स मुख्तलिफ सेक्टर्स के, जिनमें कि ऑटो हो गया, एच कार, पाक सुजुकी, दोनों स्टॉक्स 150 से 200 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट का बढ़ना जज़ब कर चुके हैं। सीमेंट जज़ब कर चुका है। कमर्शियल बैंक इस वक्त एक कंसोलिडेशन पैटर्न, एक हाई के बाद कंसोलिडेट कर रहे हैं। अकामुलेशन का फेस है, रैली करने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये तमाम वो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं बैंकिंग सेक्टर में जो कि रैली करते हुए नज़र आएंगे। दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस हैवी वेट स्टॉक्स, जिसमें OGDC, PPL शामिल है, वो भी थोड़ा कंसोलिडेशन पैटर्न में है। तो मंदी करने वाले स्टॉक्स बहुत कम इस वक्त रह गए हैं। 70 से 75% स्टॉक्स इस वक्त कंसोलिडेशन पैटर्न में है, और ये कंसोलिडेशन पैटर्न हमें आज का जो डाटा है बहुत अहम डाटा, नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स, और विद इन नंबर ऑफ़ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स के बाद टोटल जो आज शेयर्स की कीमतों में जिनकी इजाफा हुआ उनकी तादाद ज़्यादा है, कम है,
और जिन स्टॉक्स में आज गिरावट हुई उनकी तादाद ज़्यादा है। बहुत सारे जो होल्डर हैं, स्टॉक्स होल्डर हैं, शेयर होल्डर हैं, जो कि इस ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, बेच चुके हैं। तो यही वो वजह है कि मार्केट की रेंज आज सिकुड़ते हुए देखी गई और तमाम ये जो डाटा है, बहुत कीमती डाटा, जिसने कि मार्केट का तयन करना होता है कि उसमें सेंटीमेंट क्या है, सेंटीमेंट में क्या ताकत है, वो हमें बता रहा है कि इस वक्त तमाम वो पार्टिसिपेंट्स जो कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से सेल आउट कर चुके थे या कर रहे थे, वो इवेंचुअली इस वक्त अपने तमाम पोजीशंस को लिक्विडेट कर रहे हैं। और आप कंसोलिडेशन पैटर्न जो कि स्टॉक्स में है, उसका हम फॉल आउट देखेंगे फ्राइडे को मैक्सिमम साइड पर, अप साइड पर, और अप साइड पर जो इनिशियल रेजिस्टेंस है इंडेक्स का वो रहेगा 46,300-200 पॉइंट्स की सतह पर। ये रेजिस्टेंस लेवल और मार्केट का जो ओवरऑल हमारी आपके साथ डेली बात रहती है 1800-2000 पॉइंट्स की एक बहुत टाइट रेंज अपनाए हुए है पिछले काफ़ी दिनों से, और अपकमिंग जो सेशंस हैं यही रेंज हम तवक्को करेंगे एक बार फिर से। आज के इस जो सेशन है जहां पर फ़ायदा जो हमारा टॉपिक है, उस तेज़ी का एक भी स्टॉक आज के इस पूरे दिन में 1 करोड़ शेयर्स का इंडिविजुअली कारोबार नहीं कर पाया। उसका वॉल्यूम 1 करोड़ शेयर्स का भी नहीं रहा। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स अगर हम देखें, दीवान फ्रूट मोटर्स ने आज लीड किया मार्केट को और 72 लाख शेयर्स टोटल कारोबार हुआ स्टॉक में आज पूरे दिन। एग्रीटेक लिमिटेड 65 लाख शेयर्स का कारोबार स्टॉक में देखा गया। कैप लगा स्टॉक में। सी एनर्जी में आज 54 लाख शेयर्स, वर्ल्ड कॉल 50 लाख शेयर्स, और इसके साथ साथ मैपल लीफ सीमेंट 41 लाख शेयर्स का कारोबार करने में कामयाब रहे हैं। खबरों पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो आज लगातार छठे रोज़ रुपए की रिकवरी जारी रही। 298 रुपये 88 पैसे की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ इंटरबैंक मार्केट में। कमर्शियल बैंक्स की जो चांदी है वो मज़ीद बढ़ते हुए देखी गई। डिपॉजिट्स की जो रेशो है वो अगस्त के लिए 18% बढ़ गई, और इस बढ़ोतरी के बाद अब कमर्शियल बैंक्स के जो डिपॉजिट हैं, टोटल डिपॉजिट, वो 26.11 ट्रिलियन रुपए की एवर हाईएस्ट सतह को छू गए। बिजली और बिजली पे रिलीफ और उसके साथ साथ जो इस वक्त IMF के साथ पाकिस्तान की इंगेजमेंट्स हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड का सख्त और रद्द-ए-अमल आया, और आज के दिन हमने देखा इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने बिजली के बिलों पर जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहती है, 200 या 200 से कम यूनिट के सार्फिन के लिए उनकी इंस्टॉलमेंट करेगी। अगले 3 महीने में वो अपने बिल भर सकते हैं छोटी किस्त के साथ। उस पर फ़ंड का कहना है कि इसके लिए आपको गैस के रेट बढ़ाने होंगे 50% कम से कम, और ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए गैस का नया रेट 1 जुलाई 2023 से, यानी कि पिछले 2 महीने का भी बिल अब आपकी जेब से लिया जाएगा अगले बिल की सूरत में। जबकि दूसरे नंबर पर उसकी डिमांड रही बिजली की चोरी और उस पर मुकम्मल काबू पाना। वज़ारत ख़ज़ाना को लिखा। नंबर 3 उसने कहा कि कैप्टिव पावर प्लांट्स को मुराद ख़त्म करनी होगी। ये कैप्टिव पावर प्लांट्स क्या हैं? एक्चुअली कैप्टिव पावर प्लांट जो पाकिस्तान में इंस्टॉल है, बिजली बनाने का एक सोर्स है, और ये मोस्टली चलता है गैस। सोर्स ऑफ जो इनकी जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, वो तवानाई के लिए गैस बेस्ड है, गैस पर यह है। तो उसको रेट जो गैस का दिया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, वो इंसेंटिवाइज्ड है, यानी कि जो कंज्यूमर है, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, उस पर गैस का रेट और है, और ये कैप्टिव पावर प्लांट अगर किसी ने लगाया है, जो लगे हुए हैं, उस पर कंसेशन है। तो ये कंसेशन को ख़त्म करना है और उसके पार करना है जो कि कंज्यूमर, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है या दूसरा इंडस्ट्री का कंज्यूमर है, उसके बिल्कुल बराबर में। तो रेट बढ़ेंगे। कैप्टिव पावर प्लांट से जो बिजली पैदा होती है और जो सिस्टम में आती है वो भी महंगी मिलेगी। अब पाकिस्तान को ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी की जो प्रोडक्शन है नौशप्पा 10 वेल से, उसने इस एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया है
लेकिन इवेंचुअली आज स्टॉक में कोई इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं देखा गया। कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी नई खबरों और नई तज्जियात के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।